नमस्कार, मैं राहुल मौर्य। आप सबको स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज आप लोगों को मैं कक्षा 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये बताइए, इसमें इस चैप्टर यानी पहला नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? एक बहुत छोटा सा नाम है संख्या, लेकिन ये संख्या क्या होता है आज इसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। और यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं संख्या के बारे में। सबसे पहले आपके पास एक नया नाम आता है संख्या। संख्या नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। संख्या के दो भाग होते हैं, इस चीज़ को पता होना चाहिए आपको। संख्या के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा जो नाम होता है इसको बोलते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। ये हो जाएगा काल्पनिक संख्या। ये आपके पास वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब बात ये बनती है कि वाकई में वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वह संख्या जो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के रूप में रहता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल सी बात है, जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा इसके सामने या यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, या कोई भी अंक रहेगा तो इस प्रकार के अंक को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे समझ लीजिए आप खुद ही 1 2 3 4 एक नियत संख्या है, वास्तव में संख्या है। 1/2 भी रहेगा तो पॉइंट में जाएगा, फिर भी एक संख्या मिलेगी। काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसको हम कल्पना करते हैं, मानते हैं, माना x हो गया, माना y हो गया, माना q हो गया, माना r हो गया, तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक। अब इसको भूल जाना है, इसके बारे में अब हमें नई कल्पना में चला गया वो। ठीक है, अगला हम लेके आएंगे इनको हम लेके आएंगे तो इनके भी दो भाग बनेंगे। क्या करेंगे? इनके भी दो भाग बनेंगे। कौन कौन भाग बनेगा? एक बनेगा आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यह आपके पास है प्राकृतिक संख्या। और दूसरा आपका होता है क्या? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा थोड़ा दिमाग लगाइए, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो आप बताएंगे वह संख्या जो 1 से लेकर के और 9 तक लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अधिकतम 9 तक। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी संख्या है जिसके संयोग से आप करोड़ों संख्या को लिख सकते हैं, अरबों संख्या को लिख सकते हैं, संख संख्या तक लिख सकते हैं। बस यही 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम जोड़ लेंगे, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो बन जाएगा। इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या, इसका डेफिनेशन क्या है कि वह संख्या जिनके आगे सिर्फ शून्य बढ़ा करके हम लिख देते हैं और कहां तक? 9 तक, वो सभी संख्याएं क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। मतलब लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक? 9 तक। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या। अब समझ लीजिए नेचुरल नंबर, होल नंबर होता है ये। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर 9 तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर केवल 9 तक होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण। इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। प्राकृतिक 1 से शुरू होता है और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है। अब यहीं पे आप इसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको उठा लीजिए पुनः, इनको उठाएंगे तो 2 पार्ट बनेगा इसका, और 2 पार्ट और बनेगा। प्राकृतिक संख्या का 2 पार्ट बनते हैं। अगर आप यहीं पे पूर्णांक को रखते हैं तो पूर्णांक के 2 पार्ट बनेंगे, एक आपका रेशनल नंबर बनेगा, एक इरेशनल बनेगा। इससे बेटर है कि आप प्राकृतिक को ले लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे आप प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक ले लीजिए। क्या करेंगे? पूर्णांक लेंगे। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या को क्या करेंगे आप? पूर्णांक लेंगे। तो पूर्णांक लेंगे तो आपको पता है पूर्णांक निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। मतलब पूर्णांक जो इंटीग्रल्स होते हैं ये माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप परिमेय और अपरिमेय की पुष्टि पहले कर लीजिए, फिर देखा जाएगा। चलिए ये आपके पास परिमेय संख्या,
कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि परिमेय क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होता है। इसका डेफिनेशन सिर्फ यही है कि इनको हम p/q के रूप में रख सकते हैं और इनको p/q के रूप में नहीं रख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार के नहीं रख सकते, लिख लीजिएगा यहाँ पे, नहीं रख सकते हैं अपरिमेय। एक और चीज, जब भी अपरिमेय की बात आ जाएगी, जैसे मान लीजिए इसमें एक और कंडीशन है अपरिमेय। आप कहेंगे कि अपरिमेय क्यों? क्योंकि जैसे इसमें मान लीजिए पाई, तो पाई बराबर तो हम कहते हैं ना कि 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि पाई जो है इनके बराबर तो होता है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय में रखते हैं। हम किसी दिन इसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया सा वीडियो बना देंगे, लेकिन आज सिर्फ इनका हम वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो बस आप इतना ही समझिए कि अपरिमेय संख्या में पाई की वैल्यू रखी जा सकती है। और परिमेय संख्या जिनको हम p/q या 1/2, 2/3 ऐसे करके हम रख सकते हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, या मान लीजिए 1/2 हो गया, 2/4 हो गए, इस प्रकार की संख्या जब आएगी तो क्या बन जाएगा? वो परिमेय बन जाएगा। इनको आप यहीं पे क्रॉस कर दीजिए, इनके बारे में नहीं सोचना है। इसको उठा लीजिए आप, तो ये बन जाएगा आपका पूर्णांक। क्या बनेगा? पूर्णांक हो जाएगा। अब आप देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, इस प्रकार की प्रयुक्ति इस अंक यानी इस नियम में पाया जाएगा तो वो आपका होता है पूर्णांक। मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए -4 यहाँ से ले लीजिए, -3, -2, -1, शून्य हो गया, +1, यहाँ पे +2, +3 और यहाँ पे +4। बात क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। इस प्रकार के गुण अगर किसी संख्या में पाई गई तो क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक नेगेटिव होता है और पॉजिटिव। अब देखिए पूर्णांक के कुछ भाग हैं, उनके बारे में भी आपको बहुत ही जरूरी है समझना। देखिए पूर्णांक के भाग में सबसे पहली बात आती है सम संख्या की। किसकी बात आती है? सम संख्या की। वास्तव में सम संख्या क्या होती है? दूसरा नाम लेंगे हम विषम संख्या की। किसकी नाम लेंगे हम? विषम संख्या की। तीसरा नाम लिया जाएगा तो वो आपका हो जाएगा भाज्य, भाज्य संख्या हो जाएगी यहाँ पे। और चौथा अगर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा अभाज्य। क्या हो जाएगा? अभाज्य। और पांचवा एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या? संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, सम संख्या होता है। इसको लिखते हैं 2, 4, 6, 8, डॉट 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 आगे भी जाएगा ये। विषम संख्या वह संख्या जो बिल्कुल 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या। यानी कितना हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे संख्या आ जाएंगी तो विषम संख्या। अब बात आती है भाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग कम से कम एक बार जाता है वो आपका क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे डॉट डॉट लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं से कटती है वो आपका अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें भी आ जाएगा 1, उसके बाद से 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की संख्या आ जाएंगी तो आपका अभाज्य हो जाएगा। और आगे है आपका संयुक्त संख्या। तो यह एक ऐसी संख्या है जो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। और स्टॉप करने का मतलब ये है कि आपको खुद बताना पड़ेगा क्या है, लेकिन नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं कि संयुक्त संख्या केवल एक ऐसी संख्या है, मतलब 1 से 100 तक के बीच में एक ही ऐसी संख्या है जिनको संयुक्त संख्या कहते हैं। और उसका नाम क्या है? अकेले होता है एक। ये किसी अन्य संख्या के नाम से यानी अन्य संख्या के संयोग से नहीं बनता है। इंग्लिश में इसको यूनिट नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।